एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपको सिर्फ 3 तरह के चेंजेस करने आने चाहिए। वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड और तीसरा है मेन वर्ब से रिलेटेड। अगर आप इन तीनों को बदलने का ट्रिक सीख लिए तो आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से सिर्फ 2 सेकंड में एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। इसको हम लोग अभी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे किसी भी सेंटेंस को आसानी से सिर्फ 2 सेकंड में आप एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो हमारा यहाँ एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आई एम राइटिंग अ लेटर। ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसका मतलब हुआ कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ये एक सिंपल सा सेंटेंस हमने लिया है आपको समझाने के लिए। देखिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं और कैसे चेंज करने पड़ते हैं। पहला जो हमारा रूल है वो कहता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा और जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर वो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। तो पैसिव में हम लोग किसी भी सेंटेंस में हम लोग कैसे शुरुआत करते हैं, सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए लेटर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमारा ए लेटर सब्जेक्ट हो गया और इस सब्जेक्ट के अनुसार हमको दूसरा रूल जो कहता है कि इस सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अगर एक्टिव वॉइस में आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो इस हेल्पिंग वर्ब को बदलने का नियम यहाँ दिया हुआ है। ये सारे ग्रुप दिए हुए हैं और आपको इस ग्रुप में से आपको चूज करना है। अगर एम दिया हुआ है तो ये एम वाला ग्रुप है, अगर यहाँ पे वाज वर रहता तो इस ग्रुप में से हमको लिखना पड़ता। अब जो आगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वो ए लेटर इस सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे एम यूज हुआ है यानी कि प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस वाला ग्रुप यहाँ लिखा हुआ है यानी कि इज आर एम। इन्हीं तीनों में से आपको एक लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए ए लेटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोगों को इज का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग इज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया। अब हम लोगों को देखना है कि मेन वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। देखिए जब हम लोग मेन वर्ब को बदलते हैं तो हम लोगों को बी का एक फॉर्म यूज करना पड़ता है और बी के कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा वो हम लोगों को इस ट्रिक के माध्यम से पता चलता है। देखिए अगर वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि आईएनजी वाला अगर फॉर्म यूज हुआ है तो वो चौथा फॉर्म कहलाएगा। तो अगर चौथा फॉर्म यूज हुआ है तो हम लोगों को बी का फॉर्म बीइंग का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बीइंग। अगर यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है जो कि हम अगले एग्जांपल में आपको बताएंगे कि तीसरा फॉर्म होता तो कैसे होता, पहले हम लोग इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो हमें अगर वर्ब का चौथा फॉर्म यूज हुआ है आईएनजी वाला तो हमको बीइंग लिख लेना है। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैसिव वॉइस में हमेशा ये जो मेन वर्ब होता है उसका तीसरा फॉर्म यूज होता है। तो राइट का जो तीसरा फॉर्म होता है वो है रिटेन, यानी कि हमेशा सभी सेंटेंसेज में आपको क्या लिखना होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो जो ये राइटिंग है उसका तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन, ठीक है। अब आती है बारी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। देखिए इसमें जो समझने वाली बात है वो ये कि अगर हमारा सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो कैसे चेंज करेंगे और अगर कोई नाउन है तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। ये इधर भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है सब्जेक्ट की जगह पे भी और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन जब नाउन होता है जैसे कि यहाँ ए लेटर नाउन दिया हुआ है तो हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वहां पे जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आई दिया हुआ है, अगर प्रोनाउन दिया हुआ है तो हम लोगों को प्रोनाउन में इस तरह से चेंज करने की जरूरत होती है, यानी कि आई मी हो जाएगा, वी अस हो जाएगा, यू में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ही को हिम, सी को हर, इट में भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, दे को देम में चेंज कर देते हैं। तो देखिए आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है तो आई को बदलकर हम लोगों को मी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मी। यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देने की जरूरत है, वो क्या है कि जब हम लोग यहां से सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं तो यहाँ पे हमको बाई लगाना पड़ता है। हर सेंटेंस में, हर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी सेंटेंस को आसानी से सिर्फ 2 सेकंड में बदल सकते हैं। अब अगर इस सेंटेंस को अगर हमको सिर्फ 2 सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ये है होमवर्क, योर होमवर्क, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, योर होमवर्क, होमवर्क ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हमें देखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है, हैव। हैव वाला ग्रुप कौन है, ये वाला हैव का ग्रुप है।
तो इस ग्रुप में से हमको चूज करना है हेल्पिंग वर्ब। किसके अनुसार? यहाँ जो नया जो हम लोगों को मिला है हेल्पिंग, नया जो हम लोगों को सब्जेक्ट मिला है उसके अनुसार हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो होमवर्क जो है वो क्या है? होमवर्क हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम लोगों को हैज का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज, राइट। अब उसके बाद में हम लोगों को क्या चेंज करना है? मेन वर्ब देखना है। तो मेन वर्ब जो है वो है डन। डन जो होता है वो डू का तीसरा फॉर्म होता है। तो अगर तीसरा फॉर्म यूज हुआ है तो हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हैज बीन, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी कि इस केस में, इस सेंटेंस में हमको डन के फिर से डन ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी तीसरा फॉर्म यूज हुआ है तो हमको तीसरा फॉर्म एज इट इज लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है? सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है। यहाँ पे यू दिया हुआ है तो यू को क्या होता है? कोई चेंज नहीं होता है, तो हम यहाँ यू लिख देंगे और इससे पहले बाय लगा देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस को कैसे बदलते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है और वर्ब का या तो पहला फॉर्म यूज होता है या पांचवा फॉर्म यूज होता है, यानी कि बेस फॉर्म का यूज होता है या एस वाले फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हम लोगों का वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज हुआ है। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस हो सिंपल प्रेजेंट में तो कैसे बदलेंगे? सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा? देखना होगा कि V5 के साथ हम लोगों को क्या यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इसलिए हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब यहां से उठाकर बी का हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। तो V5 वाले में हम लोगों को क्या यूज करना होगा? बी का फॉर्म इज आर एम में से कोई भी एक जो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के लिए यूज होता है उसे हम लोग यूज करना है। हम लोगों को यूज करना होगा यहाँ पे आर का, क्योंकि यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो आर यूज होता है, राइट। इज आर एम में से आर का यूज करना होता है, ठीक। तो यू आर हो गया और उसके बाद में हम लोगों को वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो लाइक का तीसरा फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा और उसके बाद हम लोगों को बाय लगाना है और फिर ये वाला जो सब्जेक्ट है ही, तो ही को जब हम यहाँ ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही जो है वो प्रोनाउन है तो यहां से ही चेंज होकर हिम बन जाएगा, तो बाय हिम हो जाएगा। बहुत ही आसान है, 2 सेकंड में आप आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है। अगर ये सेंटेंस है तो इस सेंटेंस को बदलना कितना आसान है? क्रिकेट को यहां लाइए, आई लाइक क्रिकेट में से क्रिकेट सब्जेक्ट हो गया, ये एक्टिव का सेंटेंस है, ये पैसिव है, इसका हम बदल रहे हैं तो क्रिकेट। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? ये हमारा V1 है, सिंपल प्रेजेंट वाला है, तो इसमें से इज आर एम में से एक यूज करेंगे। तो क्रिकेट के लिए यूज होगा इज, लाइक का हो जाएगा लाइक्ड और फिर बाय। आई बदलकर किस में चेंज हो जाता है? आई बदलकर मी में चेंज हो जाता है, तो हम लोगों को यहाँ पे मी लिखना होगा, ठीक है। इस तरीका से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को बदल सकते हैं। ठीक इसी तरीका से हम लोग V2 को भी बदल सकते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट वाले को भी बदल सकते हैं। अगर इसी सेंटेंस को अगर हम बदलना चाहें तो क्या होगा? लाइक की जगह पे ही लाइक्ड यू होगा, ठीक। तो क्या करना होगा? सिंपली हमको वाज या वर में से कोई यूज करना होगा। जब सिंपल प्रेजेंट में था तो इज आर एम में से यूज करना था। अगर V2 है, लाइक्ड है, तो हम लोगों को क्या करना होगा? वाज या वर में से कोई एक यूज करना होगा। तो क्या हो जाएगा? यू के साथ यूज होता है वर, तो यू वर, उसके बाद में बाकी चीजें जैसे का तैसे रहेगा, वर्ब में ही सिर्फ चेंज होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने V2 को भी चेंज करना सीख लिया। अब ये मॉडल वर्ब कैसे यूज करते हैं, तो देखो मॉडल वर्ब वाले को जैसे कि एक सेंटेंस लिख लेते हैं, आई कैन, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कैन जो है वो एक मॉडल है और इसके बाद में वर्ब का पहला फॉर्म यूज हुआ है, तो इसे भी हम लोग बाकी सारे नियम वैसे के वैसे ही रहेंगे। ए लेटर जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा पैसिव वाले सेंटेंस में क्या हो जाएगा? ए लेटर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके अनुसार हम लोगों को यहाँ पे मॉडल को जैसे का तैसा लिख देंगे, क्योंकि मॉडल भी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे समझिए कि ये एक मॉडल ही है, ठीक है। ए लेटर कैन और उसके बाद में क्या लिखना होगा हम लोगों को? बी, ठीक है। वर्ब का पहला फॉर्म यूज हुआ है, तो वर्ब का जब पहला फॉर्म यूज हो तो क्या करना है? बी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा और उसके बाद में वर्ब का तीसरा फॉर्म वहां से देखो तो क्या हो जाएगा? रिटेन। फिर उसके बाद में बाई, उसके बाद में आई है सब्जेक्ट, तो उधर जाकर बन जाएगा मी। इस तरह से हम लोग मॉडल वाले सेंटेंस को बदल सकते हैं।
अब हम लोग एक इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस देखते हैं। इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस को एक ले लेते हैं, जैसे ही इज टू राइट अ लेटर। तो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ए लेटर। उसके बाद में हम लोगों को लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब ए लेटर के लिए भी इज ही प्रयोग होगा, तो इज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को क्या है, यहां पे एक इन्फिनिटिव है, यानी कि वर्ब के पहले, वर्ब के बेस फॉर्म के पहले टू का प्रयोग किया गया है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, टू बी हो जाएगा, टू बी। उसके बाद में वर्ब का राइट का तीसरा फॉर्म रिटेन, ही इज टू राइट ए लेटर, तो क्या हो गया, ए लेटर इज टू बी रिटेन। उसके बाद में ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ये यहां पे चेंज हो जाकर क्या हो जाएगा, बाई हिम। बहुत ही सिंपल है, किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से सिर्फ 2 सेकंड में बदल सकते हो। बस आपको कैसे बदलते हैं, क्या ट्रिक है, तीनों ट्रिक को आपको याद कर लेना है। आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में सिर्फ 2 सेकंड में बदल सकते हो। आई होप कि ये मेथड आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए ट्रिक आपको लेकर आते रहेंगे।